पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में तैनात होंगे केंद्रीय बल, सुप्रीम कोर्ट से लगा ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का राज्य सरकार विरोध कर रही है। मंगलवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि 8 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ममता बनर्जी सरकार से पूछा कि आपने कहा था कि पुलिस पर्याप्त नहीं है, चूंकि आपने आधा दर्जन राज्य से फोर्स मांगी है। अब हाईकोर्ट ने भी इसे देखा है। खर्च तो केंद्र को वहन करना होगा। 75,000 बूथ स्थापित किए जाने हैं और आपने कहा कि पुलिस फोर्स की कमी के चलते बाहर से फोर्स मंगवाई। इस पर बंगाल सरकार ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि पुलिस फोर्स हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, चुनाव कराना हिंसा के लिए लाइसेंस नहीं हो सकता और हाईकोर्ट ने पहले हुई हिंसा की घटनाओं को देखा है। चुनाव के साथ हिंसा नहीं हो सकती। अगर लोग अपने नामांकन ही दाखिल नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें नामांकन करने जाते समय मार दिया जाता है, तो ऐसे में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कहाँ रह गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन सब से ICC को क्या परेशानी है, फोर्सेस कहां से आ रही हैं, इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में फोर्स की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की गई। फोर्सेस के सोर्सेज पर बात है। 5 राज्यों और मेरे खुद की फोर्स के मुकाबले सेंट्रल फोर्सेस को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि प्रैक्टिकलिटी देखिए, एक जगह से फोर्स मांगने और 5 या फिर 6 राज्यों से फोर्स मांगने में क्या फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मैदान पर हालात बिगड़ते हैं तो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बनती है और राज्य व केंद्रीय बलों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।